हे प्रिय लंगोटिया, हे गर्दब गर्दबो गर्दबदा, मैं जानता हूँ इस समय मैं आपको अपना भाऊ लग रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में कोई भी आविष्कार एक बार में सफल नहीं होता। चाहे मैं एक भी मटका ना बना पाऊँ, लेकिन प्रयास अवश्य करूंगा। चाहे मुझे मटका बनाने का एक भी तरीका ना आता हो, लेकिन मटका न बनाने के 100 तरीके आ जाएंगे। मिल गया। यदि मुझे इनकी कमजोरियां और ताकत पहचाननी है तो मुझे इनसे वही काम करवाना पड़ेगा जो ये करते आ रहे हैं। उसके लिए मुझे इनसे कम से कम एक घड़ा तो बनवाना ही पड़ेगा। वाह वाह गुटिया, बाजी, पर तुम उनसे काम करवाएगे कैसे? वो काम मैं नहीं, लंगोटिया करवाएगा। गधा मेरा है। नहीं, बापू ने कहा था मुझे देने के लिए। नहीं, भाग गया, तुम्हारा लावारिस गधा भाग गया। भाग गया, लावारिस गधा भाग गया। गधा भाग गया? क्या हमारा गधा भाग गया? बाबा की आखिरी निशानी भी खो गई। पकड़ पकड़ पकड़, जल्दी पकड़। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा हमें दोबारा छोड़ के जा रहे हैं। अपने गधे को ऐसे छोड़ोगे तो वो तो भाग ही जाएगा ना। आप सब चिंता मत कीजिए, मैंने एक बेकाबू घोड़े पर काबू किया है, तो इस गधे को भी काबू कर लूंगा और ये भी तय करने में मदद करूंगा आप तीनों में से गधे का स्वामी किसे बनना चाहिए। पर एक शर्त है। क्या 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 क्या? पर एक शर्त है। मुझे हर शर्त स्वीकार है। मुझे भी शर्त स्वीकार है। तुमने तो कोई शर्त ही नहीं रखी, और अगर रखी होती तो मैं स्वीकार कर लेता। रखी है। अच्छा, तो हम दोनों को भी शर्त स्वीकार है। गधे के लिए सबसे अच्छा स्वामी कौन है ये पता करने के लिए आप तीनों को मेरे लिए घड़ा बनाना पड़ेगा, और जो सर्वोत्तम घड़ा बनाएगा गधा उसका हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे वापस आने तक घड़ा नहीं बना तो गधा मैं ले लूंगा। क्या 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 बोल रहे हैं? स्वीकार है, स्वीकार है। बाजी, लगता है यही सबसे अच्छा घड़ा बनाएंगे। क्या है? मिल गया, गधा मिल गया। उस लड़के को गधा मिल गया है। उसके आने से पहले अगर मटका नहीं बना तो हमारा गधा लेके चला जाएगा। क्या बोल रहा है भाई वो? नहीं नहीं, हम अपना गधा उसे नहीं ले जाने देंगे। चाहे इसके लिए
हम सबको मिलके ही एक अच्छा घड़ा बनाना पड़े। हाँ, हम सबको मिलकर एक अच्छा घड़ा बनाना ही पड़ेगा। हाँ। ये मटका मैंने पकाया है, इसलिए ये घड़ा भी मेरा है और गधा भी। वाह तू क्या वाह! मिट्टी को घड़े का आकार मैंने दिया है, इसलिए ये घड़ा भी मेरा और ये गधा भी। हाँ। ये नक्काशी मेरी है, इसलिए घड़ा भी मेरा और गधा भी मेरा। मेरे घड़े को अपना कहने का तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? यदि मैं पकाता नहीं तो तुम लोग मात्र मिट्टी लेके बैठे रहते, समझे? चुप! देखता हूँ मेरे गधे को। गधा मेरा है। धरती आकाश पाताल एक हो सकते हैं, पर ये तीनों नहीं एक हो सकते। ये अपनी समस्या के समाधान को ना सुनने को तैयार है, ना देखने को, ना बात करने को। आई ने मुझे ध्यान एकाग्र करना सिखाया, पर इनके झगड़े के कारण मैं अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटा सकता। अरे तेरे ध्यान लगने से क्या होना रे बाजी? घड़े तुझे नहीं, इन तीनों को बनाने। इसे शाम तक 100 घड़े बनवाने का कोई मार्ग नहीं है। मार्ग अस्तों रे गोटिया, पर उसे ढूंढना आना चाहिए। मन में विश्वास हो तो हर बाधा के आगे एक मार्ग है, और अगर विश्वास ना हो तो हर मार्ग के आगे एक बाधा है। और मेरा विश्वास इतना कमजोर नहीं है कि एक बाधा से हार जाए। मैं भी देखता हूँ मेरे गधे को तुम दोनों हाथ कैसे लगाते हो। तुम दोनों कान खोल के सुन लो, अब ये गधा मेरा है, समझे? अरे तू क्यों हंस रहा है मूर्ख? बाजी मैं अभी कह रहा हूँ, ये तीनों नहीं सुधरने वाले। तू हट छोड़ दे। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता अवश्य है। पर मैं फिर भी कह रहा हूँ, हट छोड़ दे बाजी। गोटिया, हम समस्या की ओर इतना ध्यान दे रहे होते हैं कि हल हमारे सामने होता है पर हमें दिखता नहीं। अरे हल दिखेगा तब तो मिलेगा ना बाजी। अरे कहाँ जा रहे गोटिया? इनके चक्कर में मेरे लंगोटिया को ना लग जाए, इसलिए पीछे लेके जाओ। मिल गया हल। अब मैं इस समस्या की जड़ को ही काट दूंगा। ये ले। नहीं बाजी, बहुत सालों बाद मिले मेरे भाई। ये तीनों मटके नहीं बना रहे तो इसमें लंगोटिया का क्या दोष? गुलाम बादशाह सलामत का शुक्रगुजार है कि हुजूर ने नाचीज को दूसरा मौका बख्शा। बादशाह सलामत ने आपको मुलाकात बख्शी है, मौका नहीं। अब इस मुलाकात में आप क्या फरमाएंगे उससे यह तय होगा आपको मौका मिलेगा या नहीं। चिनक्लिच खान। आज शहजादा हिंद का मिजाज कुछ कड़वा लग रहा है। खाकसार इसीलिए आपके लिए एक मीठा तोहफा लेकर आया है, और तोहफा देखने के बाद बादशाह सलामत को भी गुलाम की बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। खान साहब, ये क्या गुस्ताखी है?
शहंशाह हिंदुस्तान का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कमबख्श, कमरुद्दीन खान कुछ कहना चाह रहे हैं, पर वो तो खामोश है। सियासत में खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज में बात करती है। सुनिए, हम समझ गए कि आप कुछ तो कहना चाहते हैं खान। बेझिझक बोलिए। हुजूर, गुड्डी पड़वा पर मराठियों पर जो वार करने वाले हैं, खादिम उसमें एक नश्तर और जोड़ना चाहता है। गुड़ी पाड़वा, उस दिन तो सारे मराठी सरदार एक छत्र के नीचे जमा होते हैं। बादशाह बेगम, गुड़ी पाड़वा के दिन ऐसा क्या होने वाला है? गुड़ी पाड़वा के दिन ऐसा क्या होने वाला है हम खुद नहीं जानते साहू जी, पर बादशाह सलामत और शहजादे कमबख्श की बातों से ऐसा लगा जो होगा मामूली नहीं होगा। और फिर कमरुद्दीन का बेटा नासिर भी आया हुआ है, पर हमने नासिर को ये कहते हुए सुना है कि कमरुद्दीन जानते हैं कि गुड़ी पड़वा के दिन क्या होने वाला है। उनके पास ऐसी कोई चाल है जिससे बादशाह सलामत को शहद भी मिलेगा और शहद की मक्खी डंक भी नहीं मारेगी। पर शहद की मक्खी डंक कब नहीं मारती? हमें पता करना होगा कि गुड़ी पाड़वा के दिन ऐसा होने क्या वाला है। बस मेरा है। क्या है? अरे क्या कर रहा है ये? अरे लड़का ये हथिया लेके मार देगा गधे को। देखो कौन है भाई? देखो अब ये नहीं रुकेगा, ये मराठी है। अब इसने गधे का वध करने की ठान ली है। अब आपका गधा तो गया, अभी आप शोक सभा की तैयारी कीजिए। जी अब ये नहीं रुकेगा, अब इसने गधे का वध करने की ठान ली है। अब आपका गधा तो गया, अभी आप शोक सभा की तैयारी कीजिए। जी क्या बोल रहा है? एक बार मैंने जो निर्णय कर लिया सो कर लिया। अब तुम्हारा गधा स्वर्गवासी होने जा रहा है। मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। कौन छूता है हमारे गधे को? हमारे गधे को छूने की हिम्मत मत करना। तुम्हारे गधे को मैं नहीं, यह हंसिया छुएगा। मैं तुम्हारे गधे को छोड़ूंगा नहीं। बालक, यदि तूने हमारे गधे को हाथ लगाया हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। चलो, गधे को बचाने के लिए सही, पर आप तीनों मैं से हम पर तो आए। मैं आपके गधे को मारने नहीं वाला था। मेरा विश्वास कीजिए, मैं गधे को नहीं आपके आपसी बैर को मार रहा था, जिसके कारण आप लोग शाम तक 100 घड़े बनाने के लक्ष्य से दूर होते जा रहे थे। आप अकेले एक मटका भी नहीं बना सकते, लेकिन अगर साथ आ जाओ तो 100 क्या 1000 मटके बना सकते हैं। बूंद अकेली होती है, और अगर अकेली बूंदे मिल जाए तो सागर बन जाता है। एकता में ही सफलता है। शाबाश बालक, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हाँ शाबाश बालक, तुमने हमारी आंखें खोल दी बालक। की आंखें? तो अब घड़े बनाए, क्योंकि हमारे पास काम बहुत अधिक है और समय बहुत कम। क्या बोल रहा है ये?
गोटिया लंगोटिया लंगोटिया ए बघ मी गोट्या तू लंगोटिया गोटिया यदि आई मुझे ऐसे ही सिखाती रही तो देखना जैसे ये तीनों भाई मिलकर इस मटके को आकार दे रहे हैं बिल्कुल उसी तरह मैं स्वराज के सपने को आकार दूंगा। शहजादे कमबख्श ने चाल तो अच्छी सोची है। गुड़ी पड़वा पर मराठियों पर वार अंदर से भी होगा और बाहर से भी। ये बात आपको कैसे पता? इतने सालों से बादशाह सलामत की जूतियां उठाते उठाते गुलाम ने भी खामोशी की आवाज सुननी सीख ली है। हुजूर, मराठी भी शहद की मक्खियों जैसे ही हैं। जैसे ही उन पर हमला होगा वो फिर रानी को बचाने भाग पड़ेंगे। और मराठियों की रानी है तारा रानी साहेब। शहद तो मिल जाएगा पर क्या? पर रानी बचकर निकल जाएगी। शहजादे कमबख्श ने चाल तो सोची मगर अधूरी। हमें मराठियों से उनकी दौलत या जमीन नहीं छीननी, हमें उनका गुरूर जीतना है। और उनका गुरूर है तारा रानी साहिब। वो खत्म तो सब खत्म। छत्ते में हाथ डाल ही रहे हैं तो शहद के साथ साथ रानी की जान भी निकाल लीजिए। पर इस बात का क्या? तो आपने क्या सोचा है कमरुद्दीन? हमें खबर मिली है कि इस बार गुड़ी पड़वा का इंतजाम बालाजी भट्ट के हाथ में है। ये तो वही शख्स है जिसने भैरवगढ़ में मुगलों को शिकस्त दी थी, क्यों? जी हाँ हुजूर, और हुजूर उससे मिल भी चुके हैं। ये वही मराठी है जो 7 साल पहले हुजूर की छावनी में घुसकर शाहू जी तक पहुंच गया था। कैसे मरना पसंद करोगे? तलवार से कटोगे, तोप के आगे बंधोगे, या फिर पहाड़ी से फेंके जाओगे? उसने हुजूर को और हुजूर के इस गुलाम को ही नहीं, मौत को भी मात दी थी। पर वो मौत को दोबारा मात नहीं दे सकेगा। इस बार हम दोहरी चाल चलेंगे। पहली चाल, हम गुड़ी पड़वा से ठीक पहले एक कातिल को बालाजी की जान लेने भेजेंगे। और दूसरी हुजूर के हाथ में है, हुजूर के तुरुप का इक्का, शाहू जी। शाहू जी का निकाह हम अपने खरीदे हुए मराठी सरदारों की बेटियों से करा रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा। होगा तो तब जब हम उन मराठी सरदारों को अपनी तरफ खींचेंगे जो शाहू जी के वफादार हैं। हम कहेंगे कि हम मराठी तख्त पर शाहू जी को बिठाना चाहते हैं। तब उनके वफादार हमारे साथ आ जाएंगे। अच्छा, और उन वफादारों तक ये खबर पहुंचेगी कैसे? जाहिर है कि उन्हीं के जरिए पहुंचेगी।
जिन मराठी सरदारों को हमने खरीद रखा। जी हाँ हुजूर, और उन मराठी सरदारों को ये नहीं पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं। एक बार शाहू जी के वफादार सरदार हमारे साथ आ जाए तो फिर हम शहद की इस मक्खी के छत्ते में आग लगाएंगे और फिर देखते हैं कितने वफादार सरदार तारा रानी को बचाने आते हैं। वैसे कमरुद्दीन खान आपने साबित कर दिया है कि मराठियों से हारने के बाद जो हमने आपकी जान बख्शी है, हमने गलती नहीं की। अब हम चाहते हैं कि आप और शहजादा कमबख्श मिलकर इस गुड़ी पड़वा वाली मुहिम को अंजाम दें। मुहिम को अंजाम तो हम मिलकर देंगे बादशाह सलामत, पर उस अंजाम का सेहरा सिर्फ हमारे सर बंधेगा। सहरे की नहीं, सर की फिक्र कीजिए शहजादे। एक बार आपने हमसे हमारी शान, हमारा रुतबा छीना था, अब हम आपसे आपका सब कुछ छीन लेंगे। अब हुए 92। इस मटके में छेद कैसे हो गया? 93। नहीं रे गोठिया, अब हुए 92। शायद गिनने में गलती हो गई होगी। नहीं रे बाजी, हम साथ में गिन रहे थे। 93 थे, एक कम कैसे हुआ? गोठिया, ये देख, चल चल कर ऐसे कहीं छुपा देते हैं। अगर इन्हें पता चला तो इन्हें बहुत दुख होगा। हाँ हाँ मित्र, अवश्य गिनने में कोई गलती हुई होगी। अब हुए 92। हाँ, ये मटके कैसे टूटे? पता नहीं रे गोठिया।